अच्छा जी, मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ थे हम, ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन सारे जो हैं दोबारा से एक एक इंच कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट ही है। अच्छा, ये जो कॉलम्स हैं इन पे हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आपने कॉलम बना लिए। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब आप ख़ुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम बड़ा बनाना है, कौन सा छोटा बनाना है, उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट कॉलम की जो विड्थ दी हुई है 1.83 इंच दी हुई है। मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट कॉलम जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए, इसको मैं ना ये सिलेक्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। पहले पेज की सेटिंग करते हैं। लेटर साइज़ की बजाय इसको A4 कर दें। मार्जिन्स 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। यहाँ से देखें, ये मार्जिन जो हैं इसके, यहाँ से ये जो ग्रे एरिया थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये मार्जिन का एरिया है और ये वाइट एरिया आपका वर्किंग एरिया है। इसी तरह ये ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, ये जो कॉलम्स के दरमियान में स्पेसिंग है उसका एरिया है। फिर ये वाइट एरिया जो है ये आपका वर्किंग एरिया है। फिर लेफ़्ट साइड वाला ये ग्रे एरिया ये मार्जिन का एरिया है। और रूलर बार के ऊपर आपको ये छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और ये लेफ़्ट साइड पर भी। ये जो हैं इनसे भी आप टेक्स्ट की सेटिंग थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। पहले मैं इसका एक कॉलम बनाता हूँ, फिर इसको दोबारा अच्छा, इनके बारे में आपको बता रहा था कि ये छोटे छोटे पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं। अब हमारा कंट्रोल है इस पैराग्राफ के ऊपर। ये जो पहला पैराग्राफ है उस पे हमारा कर्सर है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके पीछे लेकर आते हैं तो जिस पैराग्राफ पे कर्सर होगा सिर्फ उस पैराग्राफ का इस साइड वाला मार्जिन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप इसको यहाँ 6 इंच पे ले आते हैं तो 6 इंच के बाद वाला जो हिस्सा है पेज का वो बिल्कुल ब्लैंक आएगा, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा।
बल्कि लिख ही नहीं सकते आप, वहाँ कंट्रोल कर्सर ही नहीं जाएगा, कर्सर जाएगा तो आप लिखेंगे ना। यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट विजुअली कर सकते हैं। ये और राइट साइड वाला, राइट साइड पे देखें इस तरह के आपको दो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। एक सिंबल ये नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। अब देखते हैं इससे राइट से, ये तीन है बल्कि, एक ये नीचे स्केयर सा बना हुआ है और दो ऊपर वाले सिंबल्स हैं। अगर मैं स्केयर को पकड़ता हूँ तो ऊपर वाले दोनों भी इसके साथ मूव होंगे। ये देखें, ये वही चीज़ जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से हम देख रहे थे, वही सेम चीज़ है, लेकिन ये राइट साइड लेफ़्ट साइड से है, लेफ़्ट साइड से, और ये राइट साइड से। अच्छा, अब दूसरे दो बटन जो हैं वो किस लिए हैं? ये ऊपर वाला जो है, सिर्फ इस बटन को मैं पकड़ता हूँ ऊपर वाले को और इसको ड्रैग करता हूँ। ये ऊपर वाला जो है सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए है। आपने देखा होगा कई पैराग्राफ्स में जो ये जो स्टाइल है, ये ब्रिटिश का स्टाइल है। ये माइक किसका ओपन है, म्यूट करें। ब्रिटिश स्टाइल में क्या होता है, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ी सी आगे से शुरू होती है, लेकिन अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है, सारी लाइनें बराबर रहती हैं, कोई भी आगे से शुरू नहीं होती। ये आपने देखना है कि आप किस स्टाइल में लिख रहे हैं या किस तरह से, क्या फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट करना है। ये सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए है। फर्स्ट लाइन को आपने कितना आगे से शुरू करना है, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके उतना आगे ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आगे से शुरू नहीं करना, इसके बराबर से ही शुरू करना है, तो इसको आप उठा के इसके बराबर में ले आएं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सारी लाइनें थोड़ी आगे हों, पहली लाइन नॉर्मल से थोड़ा पीछे से शुरू हो जाए। इसको आप उठा के अगर मार्जिन में पीछे ले जाते हैं तो ये पहली लाइन पीछे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता आमतौर पे ये है, या तो बराबर से शुरू होती है पहली लाइन, या थोड़ा सा आगे से शुरू होती है। वो आपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने देख लेना है कि कहाँ से शुरू करना है उसको। और ये नीचे वाला जो है, ये वाला, ये है आपकी बाकी लाइनों के लिए। फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी लाइनें इससे एडजस्ट होंगी। अगर आप ये नीचे वाला बॉक्स पकड़ेंगे तो वो पहली लाइन और बाकी सारी लाइनें सबको कंबाइन करके वो मूव कर, आप उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाले जो एरोज़ हैं उनको पकड़ते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट लाइन के लिए है, नीचे वाला जो है बाकी लाइनों के लिए है। तो वो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। ये तो था टॉप की रूलर बार। आपको लेफ़्ट साइड पर ज़रा गौर करें, लेफ़्ट साइड पर भी एक रूलर बार आ रही है। ये लेफ़्ट साइड पर जो नज़र आ रहा है नंबर्स लिखे हुए, ये इंचेस के साइन है। इसमें भी से आपको नज़र आएंगे मार्जिन्स। ये टॉप मार्जिन, ये ग्रे एरिया जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये इसका ऊपर वाला मार्जिन है जो ऊपर से खाली जगह छोड़ी हुई है। अगर आप ऊपर वाली खाली जगह को ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे, ड्रैग करके नीचे ले जाएं, ऊपर वाला जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगा। नीचे वाला भी ऐसे ही, नीचे पेज के एंड पे आ जाएं, ये पेज का एंड यहाँ पे हो रहा है तो इसके सामने देखें, यहाँ पर भी आपको वैसा ही ये ग्रे सिंबल नज़र आ रहा है। यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करें, इसके नीचे वाला जो एरिया होगा वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ब्लैंक रहेगा। ये मार्जिन हैं। अब कॉलम्स की बात जो मैंने की थी वो कुछ इस तरह से है कि जितने एरिया के आपने कॉलम बनाना है उसको सिलेक्ट करके उसके कॉलम बना लेने हैं। और अगर आप एरिया सेलेक्ट नहीं करते तो क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। मैंने एरिया को सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ गए 2 कॉलम कर दिया, उसने सारे का जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ पूरा डॉक्यूमेंट आपका उसके 2 कॉलम बना देगा। जब सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को करेगा,
अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे, सपोज़ मैं सिर्फ ये एक पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिर्फ इस पैराग्राफ के कॉलम बनाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के बना देगा। या आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि किस तरह है, उसके मुताबिक आपने एडजस्टमेंट करनी है। और इसके दरमियान जो स्पेसिंग अगर आपने सेट करनी है, जैसे ये स्पेसिंग इसके दरमियान में है, तो इसको सिलेक्ट दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ मोर कॉलम पे आके ये जो स्पेसिंग है, ये दोनों के दरमियान में जो गैप आ रहा है ना, वो है 0.5 इंच आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको 0.3 कर दें तो वो स्पेसिंग दरमियान में, कॉलम्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। दोबारा से 1 कॉलम कर दिया, फिर नॉर्मल आ गया। अच्छा, ये तो था कॉलम्स का। अब जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर आपने पेज नंबर्स वगैरह भी लगाने होंगे। पेज नंबर लगाने के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपको मिलेगा पेज नंबर्स। पेज नंबर्स में ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही है। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर्स। ये सारी ऑप्शन जो ऊपर नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी की सारी कंबाइन हो गया, आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी एक ही जगह पे, फॉर्मेट पेज नंबर। अच्छा जी, इसमें देखें, जब आप कोई बुक कंपोज कर रहे होते हैं तो उसके बुक के 2-3 हिस्से होते हैं। 2-3 हिस्से क्या होते हैं? शुरू में आप उसका बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होता है, उसके जो पेज नंबर्स होते हैं वो आमतौर पे दिए जाते हैं रोमन में, II, II, III, IV, V, VI, इस तरह से। जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स ख़त्म हो जाता है, आगे से पहला चैप्टर शुरू होता है, तो पहला चैप्टर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आप पेज नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पोर्शन है तो उसकी नंबरिंग आप करेंगे इस तरह से करके, ये रोमन में। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि इसकी नंबरिंग इस तरह से करनी है, 1 2 3 रोमन में। और स्टार्ट कहाँ से करना है? अगर आप कंटिन्यूस पे रखेंगे तो स्टार्ट 1 से शुरू करेगा और आगे चलता जाएगा, जितने पेज आपके बनेंगे उस हिसाब से उसकी नंबरिंग कर देगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, मसलन 5 नंबर से स्टार्ट करना है, तो फिर आप यहाँ स्टार्ट ऐड सेलेक्ट करके यहाँ उसको बता देंगे कि यहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, तो वो 5 से आगे नंबरिंग कर देगा उसकी। लेकिन नॉर्मली इसकी ज़रूरत ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपने एक डॉक्यूमेंट को 2-3 अलग अलग हिस्सों में कंपोज किया हुआ हो और बाद में उसको कंबाइन करना हो प्रिंट करने के बाद। तो पहले हिस्से के जहाँ पे पेज नंबर ख़त्म हो रहे हैं, दूसरे हिस्से के पेज नंबर उससे आगे से आप शुरू करेंगे, जहाँ उसके ख़त्म होंगे फिर तीसरे हिस्से के उसके आगे से शुरू करेंगे। अगर इस तरह है तो फिर आप इस स्टार्ट ऐड की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट में आपने सारा कुछ किया हुआ है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ कंटिन्यूस पे रखें, वो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चलता जाएगा जहाँ तक आपके पेजेस होंगे। और ये नंबरिंग और भी आपको नज़र आ रही होगी। कुछ बुक्स में आपने देखा होगा रोमन की बजाय ABC में पेज के लिखे होते हैं, शुरू वाला पोर्शन जो है। लेकिन जब आपका मेन पेज शुरू होता है तो उसमें 1 2 3 से शुरू होता है पेज, ये 1 2 3। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके किया। कहीं पेज नंबर नज़र आए? नहीं आए। थोड़ा सा जूम करें इसको, नहीं नज़र आ रहे। पेज नंबर कहाँ नज़र आएंगे? जहाँ आप लगाएंगे। लगाए कहाँ पर हैं? कहीं भी नहीं। लगाएंगे तो नज़र आएंगे ना। अभी हमने उसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग की है कि पेज नंबरिंग किस तरह से करनी है। अभी सिर्फ उसको ये बताया है कि ऐसे नंबरिंग करनी है। अच्छा, पेज नंबर लगाने कैसे हैं? दोबारा जाएं वहाँ पे पेज नंबर्स पे।
बॉटम ऑफ द पेज, आप पेज के नीचे वाले हिस्से पे पेज नंबर लगाना चाहते हैं। जब बॉटम ऑफ पेज पे जाएंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने पेज के नीचे वाले हिस्से में लगाने हैं पेज नंबर, लेकिन किस तरह लगाने हैं। सबसे पहला जो है वो लेफ़्ट साइड पर, पेज की लेफ़्ट साइड पर नंबर लिखा हुआ आएगा, दूसरे में सेंटर में लिखा हुआ आएगा, तीसरे में राइट साइड पे लिखा हुआ आएगा। उससे नीचे चले जाएं, ये मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स हैं इसके पेज के। इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा यूज़ करना है और किस तरह करना है। पेज एक्स, यानी जब पेज नंबर लिखा हुआ आए तो उसके साथ पेज का वर्ड भी लिखा हुआ है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, या सिर्फ गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5। ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मतलब ये तो सिंपल प्लेन पेज है, इसको सेलेक्ट किया, ये पेज नंबर लग गया। कहाँ लगा? ये टॉप ऑफ द पेज है, पेज के टॉप पर। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं पेज को। ये ऊपर नंबर छोटा सा लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। ये पहला पेज है, आगे चले जाएं, ये दूसरा पेज है, 2 आ गया। आगे अगर और पेज होगा तो पेज 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास इतना है कि इसमें 2 पेजेस ही आ रहे हैं। मैं इसको टेक्स्ट को, यही वाला टेक्स्ट जो है, इसको 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि और भी पेजेस इसमें किस तरह से आते हैं। कॉपी किया, अब देखें जी कितने पेजेस बन गए हैं। ये पेज नंबर 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 2 आ गया, 3, इस तरह से ये पेज नंबर सारे आ गए। ये हमने टॉप ऑफ द पेज किया था। अब इसको टॉप ऑफ द पेज से इसको बॉटम ऑफ पेज पे कर देंगे। अब पेज नंबर लग तो गया। अगर रिमूव करना हो तो क्या करना है? सिंपल सा काम है, ये नीचे लिखा हुआ है रिमूव पेज नंबर्स, इसको क्लिक करें। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ आके करना है। ये यहाँ से आगे भी आप इसको डिलीट कर दें, बस ये डिलीट हो गया। यहाँ कैसे आया? ये ऊपर हेडर और फुटर, हेडर फुटर के बारे में शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता होगा, ये भी थोड़ा सा बता दूं। हेडर होता है जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कई बुक्स में इस तरह होता है कि हेडर में कोई बुक का जो नाम है, आपने देखा होगा हर पेज के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, पेज के हर पेज के ऊपर। तो वो अगर हम ऊपर की साइड पे लिखना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है हेडर। ये ऊपर जो खाली पोर्शन आपको नज़र आ रहा है मार्जिन के अंदर, ये हेडर है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ टाइटल ऑफ माई बुक। सिर्फ एक बार लिखा। अब नीचे वाला जो पोर्शन था वो आपको ग्रे हुआ नज़र आ रहा है। जब उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल हेडर से दोबारा आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। ये डबल क्लिक किया। अब बाकी पेजेस के ऊपर भी जाकर आप देखेंगे ना, हर पेज के ऊपर ये चीज़ लिखी होगी, दिस इज़ टाइटल ऑफ माई बुक। ये क्या हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं आया? एक मिनट, मैं एक चीज़ चेक कर लूँ। हाँ, ये इसकी वजह से नहीं आ रहा। ये सेक्शन, जो सेक्शन ब्रेक लगी हुई है ना, इसकी वजह से नहीं आ रहा। यहाँ भी सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, ये भी सेक्शन ब्रेक लगी हुई है। अब ये सेक्शन ब्रेक क्या होती है ये आपको बताएंगे बाद में।
अभी फ़िलहाल शायद आपको समझ ना आए अगर बताएं तो। ये सेक्शन ब्रेक को ख़त्म कर दें। अच्छा जी, अब दोबारा से लगाते हैं। ये सारे सेक्शंस अब ख़त्म कर दिए। हाँ जी, उन्होंने पता होएगा, इधर तो कोई नहीं। जाहिद माइक म्यूट करो। अच्छा, अब यहाँ पे आए ऊपर वाले पोर्शन पे, हेडर पे। लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए आपको शॉर्टकट की बताई थी। कंट्रोल एल है लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए है कंट्रोल आर, और सेंटर के लिए है कंट्रोल ई। यहाँ आपने हेडर में कुछ लिखना है सेंटर में, तो कंट्रोल ई को प्रेस करें, सेंटर में कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें। ये लिख दिया जी। ये देखें दूसरे पेज पे भी आ गया, तीसरे पेज पे भी आ गया। नीचे सभी पेजेस के ऊपर आपको ये टाइटल नज़र आएगा। हमने सिर्फ ऊपर एक दफ़ा लिखा हेडर पे, और ये सारे पेजेस पे आ गया। जैसे ये हेडर है, सेम इसी तरह से फुटर भी होता है। फुटर होता है नीचे, ज़ाहिर है फुट पाँव नीचे होते हैं, तो ये पेज का फुटर है। अगर आप फुटर में खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ भी उसी तरह से कर्सर आ जाएगा। अब फुटर में भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप ख़ुद से मैनुअल टाइप करके देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या अगर यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। पेज नंबर कैसे दे सकते हैं, यहाँ भी मैं सेंटर में ले आता हूँ इसको। अब टाइप करें ज़रा, पेज N ऑफ M, बस देखें क्या होता है, एज इट इज़ आ गया। अच्छा, इसके बाद मेरा ख्याल नंबर यहाँ देना पड़ता है, पेज नंबर ऑफ नंबर। यहाँ थोड़ा सा शायद मुझे कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, इंसर्ट से ही कर लेते हैं। इंसर्ट पेज नंबर्स, बॉटम ऑफ पेज, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ये वाला, पेज X ऑफ Y, ये वाला सेलेक्ट किया। ये नीचे वाले पोर्शन में ये पेज नंबर आ गए। अब ये लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, मैं चाहता हूँ सेंटर में आए, तो कर्सर इसके ऊपर ऑलरेडी आ रहा है। आप कंट्रोल ई प्रेस करें, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं राइट साइड पर आए तो कंट्रोल आर प्रेस करें, राइट साइड पर चला जाएगा। लेफ़्ट पे लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एल प्रेस करें, लेफ़्ट पे आ जाएगा। ये यहाँ किया, यहाँ डबल क्लिक किया। अब देखें ऊपर टाइटल में हमने ये दे दिया, ये हमारा हेडर आ गया। बॉटम में हमने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया, ये पेज नंबर आ गया।
ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? उसके बाद थोड़ा सा काम आपको और करवाना है। पहले आप इसके बारे में कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। स्टार्ट का थोड़ा सा बता दें। स्टार्ट में हमने वही कॉलम बनाना ही किया था, जो टेक्स्ट के कॉलम बनाए थे, और वो मैंने बाद में दोबारा भी एक दफ़ा रिवाइज़ किया है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो देख लेते हैं। अभी 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, वो उसने फिर नोटिफिकेशन दी है एंड हो जाएगा फिर कनेक्शन हमारा। अच्छा, ये यहाँ से किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि दोबारा से बता दें शुरू में क्या किया था। शुरू में ये किया था कि हमने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसको हम कॉलम की शक्ल में लिखना चाहते हैं। 2 कॉलम बनाने हैं या 3 बनाने हैं, इस तरह से जिस टेक्स्ट के कॉलम बनाने हैं उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसके कॉलम बन जाएंगे। अगर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के कॉलम बनाने हैं तो फिर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर आप सिलेक्ट किए बगैर आप उसको बना सकते हैं। अगर कुछ हिस्से के बनाने हैं तो उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऊपर से पेज लेआउट पे आएँ, यहाँ कॉलम्स है। कॉलम्स में आप यहाँ बताएंगे कि आप 2 कॉलम बनाने हैं, 3 बनाने हैं। मैं 3 बना देता हूँ, तो ये देखें उसके 3 कॉलम बन गए। टेक्स्ट वही है, उसके 3 कॉलम की शक्ल में वो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अखबार में कॉलम बने होते हैं उस तरह। और दोबारा से इसको आपने नॉर्मल करना है तो दोबारा से इसको 1 कॉलम कर दें, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। और इसमें हमने इसकी सेटिंग के बारे में देखा था। इसके दरमियान में जो आ रहा है स्पेसिंग आ रही है, वो मोर कॉलम पे जाएं। यहाँ से आप कॉलम की तादाद बता दें को कितनी करनी है, और यहाँ उसकी स्पेसिंग बताते जाएं। ये स्पेसिंग वाला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप उसकी स्पेसिंग बता दें। अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ स्पेसिंग 0.5 जो है आधा इंच आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं 0.5 की बजाय 0.3 कर दें, तो दरमियान वाला स्पेस जो है कॉलम्स के वो कम हो जाएगा। बस ये चीज़ शुरू में की थी। हाँ जी, इसके अलावा एक और किसी ने क्या पूछा है, और किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? वरना थोड़ा सा मैं आगे और करवाऊँगा काम, फिर देखते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। आगे ये है कि टेबल्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया हो टेबल क्या होता है। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अगर आपने जैसे एक्सेल में आपने देखा ना, रो कॉलम बने होते हैं, उसी तरह से अगर आपको वर्ड में कोई डाटा ऐसा लिखना है, कोई चीज़ ऐसी लिखनी है जो रो और कॉलम की शक्ल में है, कोई टेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप होम वाले टैब पे चले जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट पे है शायद, हाँ इंसर्ट में है, इंसर्ट के अंदर है, ये टेबल है। यहाँ नीचे एरो है, इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने खाने बने हुए नज़र है। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि यहाँ जब आप मूव करेंगे, ये देखें जहाँ जैसे जैसे मैं कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये हाईलाइटेड एरिया जो है ये आपको कम ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। जितने रोज़ और कॉलम्स आपको चाहिए वहाँ पर इसको माउस को ला के आप क्लिक करेंगे
उतने रोज़ और कॉलम बन जाएंगे। अब इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ हैं और 7 ही कॉलम है। चले मैं कॉलम कम कर देता हूँ, रोज़ को ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। ये यहाँ क्लिक किया, ये नीचे देखें जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पर उतने ही रोज़ और कॉलम्स बने हुए आ जाएंगे। अब इसमें ऊपर हेडिंग दे लें, नीचे इसके उसका डाटा आ जाएगा। अब टाइप करना तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा टेबल जब आपने सेलेक्ट करना होगा, इस टेबल की लेफ़्ट साइड पे देखें ऊपर वाले कोने में आपको एक क्रॉस बना हुआ नज़र आ रहा है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस टेबल की डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ क्लिक करें, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर आप इनमें से किसी फॉर्मेट में इस टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो फॉर्मेट सेलेक्ट करें, पूरे का पूरा टेबल उसके मुताबिक, उसकी फॉर्मेटिंग, कलर, शरह, हर चीज़ उसके मुताबिक हो जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, तो इसको करें बंद, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सिलेक्ट किया है। अब हेडिंग का मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता हूँ, हेडिंग को सिलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट किया और होम पे आ जाएं। ये जो शुरू में आपने पढ़ा था, ये फ़ॉन्ट है, ये इसका साइज़ है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये कलर सेटिंग है, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 14 कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको सेंटर कर दिया। इसके बाद इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे होगा, जब आप इसको सिलेक्ट करके, एक्सेल का और इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ से, ये टेक्स्ट का कलर है और ये बैकग्राउंड का कलर है। अब यहाँ से जब आप बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कलर कैसे चेंज हो रहा है। जितनी जगह पे टेक्स्ट है सिर्फ उतनी जगह का कलर चेंज होगा बैकग्राउंड का, लेकिन हमें उतनी जगह का चेंज नहीं करना। हमें किसका करना है, हमें तो पूरे का पूरा करना है। तो फिर क्या करें, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसको नो कलर कर दें, अच्छा। अब इसको सिलेक्ट करें, नो कलर कर दिया। अब इसकी बैकग्राउंड के ऊपर हमने कोई कलर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएं, यहाँ से शेडिंग पे जाके ये कलर है, यहाँ से जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है उन खानों की बैकग्राउंड का वो कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसे आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर हमने नो फिल किया हुआ था। यहाँ पे नो फिल नहीं करना, इसको ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे गए, बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, ओके ओके। लेकिन ये फिर क्यों आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
चले हम दोबारा से इसको शुरू से करते हैं। इसको मैं लाइन को, अच्छा ये रो पूरी की पूरी रो मैं डिलीट कर देता हूँ। नीचे वाली रो को हम हेडिंग बना लेंगे। रो को सिलेक्ट किया, डिलीट कैसे करनी है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर रो, ये पूरी रो डिलीट हो गई। अच्छा अब ये हेडिंग को सिलेक्ट किया, हाँ कोई कलर यहाँ से नहीं करना, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से इसका कलर किया,
जी कहाँ रह गए सारे? या मेरा ख्याल है इसको कल की क्लास पे छोड़ देते हैं। और बाकी लोग भी अभी मेरा ख्याल है ज्वाइन नहीं कर रहे। तो जो 2 लोग बैठे हैं अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो बताएं, इसको फिर कल कर लेंगे कवर। हाँ जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ जी, आज का काम जो किया है इसमें से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है जो आपने किया है। अगर कहेंगे तो कल मेरे पास, अभी तो मैं लैपटॉप पे ऑनलाइन हूँ, हम्म तो कल इंशाल्लाह मैं आपको लैपटॉप में अगर कोई भी आप काम देते हैं तो वो मैं कल के करके ना तो आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। हम्म, सही। आसम अनवर। जी सर। सर नहीं सर, जितना समझाया समझ आ गई सर। थोड़ी लेट मीटिंग ज्वाइन की थी लेकिन आ गई है। जितना प्रैक्टिस करूंगा सर इंशाल्लाह। बाकी लोग तो मेरा ख्याल अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर आज का ख़त्म करते हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर यहाँ से शुरू। ये नवीद ने भी ज्वाइन किया है। जी नवीद। नवीद अख्तर। चलें अभी आज फिर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर दोबारा ये जो आज रह गया टेबल वाला काम, ये कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।